हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी के लिए मैं जा रही हूँ बनाने मैगी। तो मैगी खा के जाइएगा और वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह मैगी बना रही हूँ। बिल्कुल सुबह सुबह के 5:15 बज रहे हैं। तो झटपट मैं मैगी बना लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ और रस्क मैंने मंगा लिया है क्योंकि आज हमारे घर में खाना नहीं बनेगा। लेकिन बच्चे जल्दी में थे तो चूल्हे पे आग भी नहीं बढ़ता, लेकिन मजबूरी इतनी आ गई कि क्या ही बताएं। तो जीविका को लेट उठी थी, करी मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है मैगी बनाने का, आप वही बना दो। तो वही मैं फटाफट से मैगी बना देती हूँ, चाय और रस्क बना दूँगी तो खा लेंगे लोग। और अम्मा को भी जाना है लखनऊ, तो अम्मा की तैयारी करनी है। और यहाँ पे फटाफट मैं बच्चों के लिए, अम्मा के लिए, मतलब सबके लिए मैगी बना देते हैं। थोड़ा थोड़ा सब लोग नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद से खाना हमारे यहाँ शाम को बनेगा, जो भी बनना होगा। तो यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज मिर्ची का तड़का लगा दिया। झटपट बनाऊंगी, टाइम भी नहीं है मेरे पास, बहुत सारे काम भी हैं। और यहाँ पे धनिया पत्ती मैंने डाल दी। धनिया पत्ती खेतों में हमारे बहुत चोरी हो रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो आज है 8 तारीख, 8 मई, और आज हमारे घर है वो ब्रह्म भोज। तो यहाँ पे तो मनाया नहीं जाएगा, मनाया जाएगा लखनऊ में, क्योंकि भैया लखनऊ में एक्सपायर किए थे। और आज सुबह हमारे घर खाना नहीं बनता है, तो मैंने क्या करूँ, मजबूरी थी। तो बच्चों के लिए मैंने चाय और मैगी बना के दे दिया, तो वो लोग खाए और चले गए। और अब हम चलते हैं घर में, झाड़ू पोछा कर लेते हैं फटाफट से। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6, तो वो लोग निकल गए हैं। और हमने सारे बेडशीट वगैरह यहाँ का हटा, मैं नहीं जा रही। तो चलिए हम अपना काम फटाफट से कर लेते हैं, बने रहिएगा वीडियो में। सुबह की वीडियो मैं नहीं बना पाती हूँ क्योंकि ना आजकल इतना डीजे चल रहा है, शादियों का माहौल है। अभी हमारे यहाँ ना 11 12 13 14 तारीख तक बहुत डीजे चलेगा। बहुत प्रॉब्लम हो रही है एडिटिंग करने में प्लस वीडियो बनाने में। तो चलिए, कल तूफान आया था, कपड़े वगैरह सब बच्चों ने ड्रेस वगैरह ऐसे रख दिए हैं। तो मैं पूरा क्लीन करके आप लोगों को दिखाती हूँ झटपट। तो मैंने यहाँ पे इतने सारे बेडशीट रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 मैंने रखे हैं धोने के लिए। तो पूरे मेरे पास 10 बेडशीट है और 2-3 जगह बिछाने होते हैं। तो ये वाला ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, प्योर सूती का है तो ये छूटता नहीं है। मैं कौन सा लूँ कि जल्दी से छूट जाए? ये वाला मुझे जल्दी से छूट जाता है, ये और ये दोनों मुझे बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है। तो मैंने ये वाली बेडशीट ली बाहर बिछाने के लिए, और ये पिंक वाली ली अंदर बिछाने के लिए। यहाँ गैस पे मैंने पानी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि ना ये सब चादर वगैरह ना थोड़ी सी गुरुजी के तेल की मालिश करनी पड़ती है पैर में ना। तो बिस्तर में थोड़ा सा ऑयली ऑयली सा हो जाता है, तो वो ऑयली ऑयली सा चलिए छूटता नहीं है। तो उसे गुनगुने पानी में जब भिगो के 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं चादर, तब जाके वो कहीं साफ़ होता है। तो वो सारे चादर मैंने चेंज कर दिया। सुबह सुबह ही मैंने उसको गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, अम्मा के और अपने और गुरुजी के। तो सारे चादर मैं चेंज कर देती हूँ यहाँ पे। तो बहुत सारे मेरे पास बेडशीट हैं, 2 और और अंदर भी था, मतलब टोटल मेरे पास 12 थे। 10 मैंने एक जगह रखे, 2 मैंने एक जगह रखे हैं। तो बेडशीट मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर जाती हूँ कहीं मुझे अच्छा दिख जाता है तो मैं ले लेती हूँ। बेडशीट मैं लेके आती रहती हूँ। गुरुजी चिल्लाते हैं, कहते हैं क्या करोगी इतने सारे, क्या? तो मर्दों को क्या पता कि कब ज़रूरत किसकी पड़ जाती है। तो ऐसी चीज़ें मैं हमेशा एडवांस में ही रखती हूँ। जैसे 2 कि मैं बिछा रही हूँ, एक धुल दी हूँ, एक बिछा रही हूँ, तो इस पे का एक और एक्स्ट्रा है। तो हर जगह का 3-3 4-4 बेडशीट है हमारे साथ पास। तो यहाँ पे गुरुजी को भी स्कूल जाना है, तो बोले आज तो खाना मुझे मिलेगा नहीं, फिर मैं जाऊँ ऐसे? हमने कहा हाँ आज ऐसे जाइए। दही चीनी मैंने दे दिया था एक कटोरे में, और वो खा लिए। उसके बाद से वो चले गए। और हम चलते हैं अपना झाड़ू पोछा जो भी था। झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा दिया था, पोछा मैं लगा देती हूँ, क्योंकि ना जब ये लोग घर रहते हैं ना तो कुछ समझ में नहीं आता। जब ये लोग चले जाते हैं ना, जिसको जहाँ जाना है, तो फिर मैं आराम से अपना काम करती हूँ। तो अम्मा को गुरुजी अब अभी थोड़े देर में स्कूल से लौटेंगे, फिर ले जाएंगे अम्मा को छोड़ने के लिए। स्कूल छोड़ने में भी बहुत डर लगता है, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है स्कूल छोड़ने में। तो वो अभी आएंगे स्कूल से, वो तो चले गए। हम यहाँ पे पोछा फटाफट से लगा देते हैं। हमारे यहाँ पोछा लगे तो ना लगे तो सेम एक ही जैसा रहता है, क्योंकि अभी धूल आएगी, अभी भर जाएगी, इसलिए मुझे रोज़ रोज़ पोछा लगाने का मन नहीं करता। रोज़ कब मन करेगा, जब थोड़ी सी बारिश होगी हल्की हल्की सी ना, तब, क्योंकि धूल बाहर से आती नहीं है। अगर साफ़ करेंगे तो साफ़ ही रहेगा। बस यही प्रॉब्लम है कि घर हमारा बहुत खुले में है, तो खुला घर में थोड़ी सी गर्दा वगैरह ज़्यादा आ जाता है, इसलिए मैं 2 दिन छोड़ के ही लगाती हूँ पोछा, क्योंकि रोज़ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, साफ़ सुथरा रहे तो अच्छा लगता है कि पानी लिया और पोंछ दिया।
और गोबर मिट्टी डालने का मन करता है लेकिन जगह नहीं है, और बाहर तो बारिश आती रहती है, गोबर मिट्टी डालो बारिश आई ख़त्म। तो सारे मच्छरदानी वगैरह मैंने धो दिए, अम्मा की मच्छरदानी अपनी मच्छरदानी, और डाल देती हूँ यहाँ पे फैलान दी। न धूप तो बहुत वो हुई है, हल्की हल्की सी, कभी तेज़ हो रहा धूप, कभी हल्का हो रहा धूप। तो ये सब चीज़ ना हम लोगों को व्यवस्थित करनी पड़ती है। हम औरतों को बहुत काम होते हैं, सुबह से लेके शाम तक काम ही काम, बस काम ही काम। और ऊपर से जब कोई कहता है ना कि हमारे ज़माने में ऐसे होता था, हमारे ज़माने में वैसे होता था, तो ये चीज़ बहुत लग जाती है कभी कभी कि कोई कैसे बोल सकता है। बट खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पूरी हमारी रेगन भर गई कपड़ों से। और चलिए दिखाती है मैंने कितने सारे कपड़े, बहुत मेहनत की मैंने, बहुत मेहनत। कब से बोल रही हूँ कि मशीन ला दीजिए, बट वो सुनते नहीं हैं। तो इतने सारे मैंने धो लिए कपड़े हाथों से। तो अम्मा यहाँ पे हो गई हैं रेडी। हमने अम्मा के जाने से पहले सारा काम फिनिश कर लिया। अभी बज रहे हैं 8:30, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया, नहाना धोना हो गया। बट मेरी हेयर कमिंग और कुछ नहीं हुआ है। तो अम्मा देखिए, वो साड़ी पहनी थी उस दिन, मैंने ब्लाउज सिला था तो फिटिंग था, और आज अम्मा ने उसको धो दिया था सूती कपड़े को। तो सूती कपड़ा थोड़ा सा बुट जाता है, तो उसे थोड़ी सी आस्तीन थोड़ी सी टाइट पड़ी है, देख रहे हैं ना। तो हमने कहा चलो 2-3 बार पहनिए, देखते हैं, अगर जो नहीं सही होगा तो फिर उसे ढीला कर देंगे। और अम्मा का एक बैग लग चुका है। इस बैग में कितनी साड़ियाँ अम्मा? 4 साड़ी। इसका मतलब अम्मा 4 दिन की प्लानिंग पे जा रही हैं। हम तो सोचे थे 2 ही दिन के लिए जा रही हैं। अपना घर है, रुक भी सकती हैं, नहीं भी रुक सकती हैं। कुत्ता भोग रहे हैं। पंडित बाबा आ गए, जा रहे हैं मैं पंडित बाबा को पैसे देने। देखिए पूरा गांव आगे पीछे सब, पूरा गीत गाना साथ में हो रहा है, सब लोग गा रहे हैं, पंडित बाबा जा रहे हैं, सब लोग नहवा रहे हैं उनको, शंख भी बजा रहे हैं। भागवत खत्म होने के बाद दहकरना का रस्म होता है, वही पंडित बाबा हर घर जा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, और जिसको रंग है, पानी है, नहला दे रहे हैं उसको। शंख देखो बज रहा है। तो मैंने भी पानी से अब कहाँ पे रंग खोजने जाऊँ, फिर पैसे देते हैं। अम्मा ने पैसे भी दिए उनको। कितने दिन चली। और अम्मा ने छोटी छोटी चूड़ियाँ पहनी, मनिहार से पहनाए थे, और हम तो, लेकिन अम्मा से सुंदर हमारी चूड़ी का देख लो। काहे नहीं मैं पहने अभी जौन दिहला तो ये अमन कर रहल तो होत नहीं रहल। कहाँ होते, ऐसे बड़ा वजन पहनने है, उससे बड़ा ही चूड़िया बा। हाँ सच्ची पहन के देख लो, टूटी जाएगी। टूटी तो टूटी ना, देखी ना। अच्छा चलो कोनो बात नहीं। तो ये से लाल बा ई भाई महरमुआ पहराव। तो पहन ली मैंने चूड़ियाँ। देखिए इसमें चूड़ी ना 2 एक्स्ट्रा था, 14 चूड़ियाँ थी। तो मैंने इसमें कितनी चूड़ियाँ डाली हैं? 7। और इस हाथ में मैंने डाली है 3, नहीं 6, 3 बोल रही हूँ। अब फ़ोन मैंने चार्ज कर दिया। अभी देखिए टाइम क्या हो रहा है, 8:41 हो रहे हैं। मेरा सारा काम फिनिश। ये मेरा फ़ोन ना टूट गया, देख रहे हैं कितनी बुरी तरीके से टूट गया है। इसमें थोड़ा टच कम काम करता है। और शाम के 2 बज रहे हैं, बच्चे स्कूल से आ गए हैं। तो यहाँ पे जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, बट मैं सो गई थी ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही सूख गए कुछ। तो उतार लेते हैं और उसको तह करके रख लेते हैं। अम्मा रहती तो ये सारा काम अम्मा कर लेती। और बहुत ही प्यारी हवा चल रही है। आंगन के भी सारे कपड़े सूख गए हैं, अम्मा के भी हैं बहुत ढेर सारे, और हमारे भी हैं, बच्चों के। कल शाम को भी धोए थे, और ये सुबह का कपड़ा है। तो दोनों मिला के ना पूरा आंगन और पूरा बाहर इतना ज़्यादा कपड़ा हो गया था कि हालत ख़राब हो गई हमारी धोते धोते। और उसके बाद से कपड़ा वगैरह धोने के बाद से ये काम भी हमारा रूटीन में आता है। इतना सारे काम होते हैं, अकेले मुझे करना पड़ता है। कभी कभी तो जैसे लगता है ना कि मैं पागल हो जाऊंगी इतने काम करते करते। सबसे ज़्यादा तो मुझे यूट्यूब से पागलपन कर देगा, यूट्यूब से सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ पे इसको भी पानी पिलाती हूँ, गर्मी का सीज़न है, 3 बार पानी पिलाना पड़ता है, सुबह दोपहर और शाम, 3 टाइम। देखो कैसे पी रहा है, पानी थोड़ा कम है ना, इसका सर पूरा अंदर तक चला गया।
तो जल्दी खाता होता नहीं है, कितना दुबला हो गया। अभी 2 महीने पहले बहुत ही अच्छा था, और दिन भी दूसरा आ गया ना, थोड़ी सी शरीर सूख जाती है। तो इसको भी ले चलते हैं बाहर, बांध देते हैं, छाया है, फिर वहीं पे खाएगा आराम से। भूसा हमारा बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है। इस बार भूसा भी बहुत कम हुआ है, और ये जो धान का पैरा होता है ना, वो खाती नहीं है, तो थोड़ी सी इस बार प्रॉब्लम होगी। और इसका बछड़ा भी है, वो भी खाता है। तो इतना ही हरा चारा बचा था, तो इसको मिला के हम रख देते हैं, और फिर अभी 1 घंटे बाद जाएंगे काटने के लिए। तो वैसे तो आज हम नहीं जाएंगे, गुरुजी अकेले जाएंगे काटने के लिए, तो वो काट के लेके आएंगे। क्योंकि रास्ते में बारात जा रही है ना, सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो मैं नहीं जाऊंगी, वो सब, वो ठेला भी नहीं जाएगा, वो गाड़ी लेके अपनी जाएंगे, फिर काट के लेके आ जाएंगे। तो आज वही काम करेंगे, खेत का काम मैं नहीं आ जाऊंगी। थोड़ा सा आज आराम मिल गया है, नहीं तो 2 घंटे काम खेतों का रहता है। तो सारे काम मैं घर का जो भी है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है बारात की विदाई करने, तो बहुत काम है, तो मैं एक ही लगातार सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। ये सारे काम गुरुजी नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ एक ही काम करते हैं, साथ में जाते हैं, हरा चारा कटवा के लाते हैं। इसके बाद जानवरों का वो जल्दी करते नहीं है कुछ भी काम। बांधेंगे हम ही, हटाएंगे हम, दोनों टाइम का दूध भी मैं निकालूंगी। यहाँ की साफ़ सफाई तो कभी अम्मा भी कर लेती हैं और हम भी कर लेते हैं। तो ये सारा हमने इकट्ठा करके रखा है ना, धुआं करने के लिए। धुआं से ना थोड़ा मच्छर वगैरह कम आते हैं, तो सब कोने में उठा के सब भर के रखे हैं। और ये भी बहुत गोबर किया, तो इसका भी गोबर हम उठा के साफ़ सुथरा इसकी भी जगह कर लेते हैं, नहीं तो मारेगा पूरे शरीर में, पोत पात के सही कर लेगा। इसको आँच लग रही है, अब दिन दूसरा आ गया ना, सब लोग तैयार ही होने की देरी है, बस बारात निकलने वाली है, बारात जाएगी दूर। तो हम भी सारे फटाफट काम करके चलेंगे तैयार होने। आप लोग भी चलिए, हम आप लोगों को भी खिलाएंगे बारात में सारी चीज़ें। आप लोगों को भी हमारे गांव की ट्रेडिशनल शादी एंजॉय कीजिएगा। आप लोग कैसे जाती है लड़कियों की शादी का वीडियो तो मैंने बहुत सारे बनाए, बहुत दिन के बाद से ना बेटी की शादी का वीडियो बनाएंगे। क्योंकि जिसकी बारात जाएगी ना, वो पद में तो बेटा ही लगता है, क्योंकि उसकी मम्मी लगेंगी देवरानी, तो बेटा ही लगेगा। तो बेटे की बारात जाएगी, वो भी ज़्यादा उम्र का नहीं है, लेकिन फिर भी जब ज़रूरत हो जाती है तो शादी करनी पड़ जाती है, कुछ कभी किसी की मजबूरियां हो जाती हैं। तो चलते हैं हम तैयार होने। हमारे हाथों में ना 2 6 की चूड़ियाँ आती हैं, और देखिएगा कितने आराम से हमारे हाथ में ना, मैं 2 दर्जन चूड़ी ना एक साथ ही पहन लेती हूँ, पूरे एक साथ ही। क्योंकि हाथ हमारा ना इतना काम करने के बावजूद भी ना बहुत ही नरम और मुलायम है। 2 4 से जो छोटी चूड़ी आती है ना, वो भी मेरे हाथ में आराम से हो जाएगी। और अम्मा के हाथ में ना 2 6 की चूड़ियाँ लगती हैं, तो जो भी मेरी चूड़ियाँ पहनते हैं ना, तो मेरी चूड़ियाँ सारी टूट जाती हैं उन लोग पहनते पहनते। तो सारे साड़ियों की सेट मैं ऐसे लगा कर रख देती हूँ, बस जैसे कहीं जाना हो वैसे उठाया और पहन लिया फटाफट से। टाइम तो लगता नहीं है, बहुत ही आराम से हो जाता है। देखिए कैसे हो गया हमारी चूड़ी का, मैंने कंगन नहीं लगाए हैं इसमें। तो यहाँ पे सब लोग हो गए हैं रेडी, दूल्हा भी हो गए हैं रेडी। दुल्हन की दोनों, दूल्हे के दोनों साइड उसकी बुआ हैं, और हम भी चले गए हैं। थोड़ा सा टाइम निकाल के चले गए, कोई ये ना कहे कि हमारे घर नहीं आई। तो प्रियंका भी है साथ में, दूल्हे के चल रही हैं, दूल्हे के पापा हैं जो सबसे आगे आगे जा रहे हैं माता रानी को ये कलश चढ़ाने के लिए। और हम भागे भागे अपने छत पे आ गए कि यहाँ से वीडियो अच्छी बनेगी। तो देखिए छत से सारे लोग कैसे जा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो मेन गांव से ही जा रहे हैं, बीच के गांव से ही पैदल जाएंगे हम लोग। कुछ लोग यहाँ पे आगे बाराती, पीछे बाराती, चारों तरफ बाराती ही बाराती। तो हमारे गांव में ना काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं बारात विदा करने के लिए। तो यहाँ पे पैसे लुटाए जा रहे हैं, सारे लोग पैसे बीनने में लगे हैं। और यहाँ पे देखिए 10 के नोट, 20 के नोट, कितने रुपए इसमें बर्बाद हो जाते हैं। और सारे बच्चे टॉफ़ी, बतासे
और पैसे ये सब लुटाए जाते हैं खुशी के मारे। और यहाँ पे अलग डांस लड़कों का हो रहा है, इधर लड़कियों का डांस हो रहा है। तो कैसी लग रही है हमारे यहाँ की दुल्हे की बुआ, देखो कैसे नाच रही हैं। दुल्हन की बुआ है, बहन है, मतलब बहुत लोग इनके रिलेशन में आते हैं, बहुत रिलेशन में आते हैं। तो हमारे गांव से ना करीब 1 किलोमीटर तक हम लोग पैदल जाते हैं बारात विदा करने के लिए। तो 1 किलोमीटर हम चले हैं और पैर में हमारे बहुत दर्द है। तो थोड़ी सी देर हम खड़े रहे यहाँ पे, उसके बाद से बैठ गए। सब लोग अपने धुन में मस्त हैं, सब लोग डांस कर रहे हैं। खुशी का माहौल होता है, जिसके पैर नहीं उठने वाले होते हैं उसके भी पैर उठ जाते हैं। और ये मोमेंट बहुत ही अच्छा होता है, यादगार होता है, जिन्हें हम वीडियो में संजो के रख लेते हैं। जब भी दिल करता है उस चीज़ को हम देख लेते हैं, और रखना भी चाहिए। ये तो यूट्यूब है, यूट्यूब पे अच्छे खासे हम लोग वो कर सकते हैं, स्टोर कर लेते हैं सारी वीडियो को, कब कैसे क्या था। अगर ऐसे फ़ोन में इतनी सारी वीडियो कहाँ आ पाती हैं, फ़ोन ही हमारा भर जाएगा। यूट्यूब अच्छा है कि हम सारे वीडियो को स्टोर कर लेते हैं। तो ये दूल्हे के चाचा हैं जो डांस कर रहे हैं, सबसे लंबे हैं, इनका नाम भी लंबू है। और बाकी ये गांव के लोग हैं, 2 गांव से लोग आते हैं बारात विदा करने के लिए। तो अब हम चले घर पे। बारात तो विदा करके आ गए, अब सोच रही हूँ खाने में क्या बनाऊँ। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। अम्मा भी पहुँच गई हैं अपने अड्डे पे। गुरु जी बोल रहे हैं जल्दी से कुछ बना लो। बच्चे हमारे जब मैं नहीं थी तो अच्छे से चाय बना के पिए हैं। किचन वगैरह तो मैं क्लीन करके गई थी। अब चल रही हूँ मैं कपड़े चेंज करने, और उसके बाद दूध वगैरह निकाल लूँ, फिर मैं बना लूँ। कुछ हिम्मत नहीं कर रहा बनाने का, पता नहीं क्यों पेट में ना दर्द हो रहा है मेरे, चक्कर से आ रहे हैं, बहुत हालत ख़राब है। आज मुझे खाने में सबकी फरमाइश मिली कि तहरी बना दो, कुछ मत बनाओ। तो हमने कहा चलो तहरी बना लेते हैं। तो तहरी के लिए हमने यहाँ पे सोयाबीन, आलू, प्याज सब छिल के रख लिए हैं। तो मैं सोची थी नए कुकर में बनाऊँ, तो नए कुकर में मैंने क्या किया, जब बनाने का बारी आया ना तो मैंने सोचा कि कहते हैं कि अम्मा कहती हैं कोई भी नया बर्तन लो तो उसमें कुछ मीठा बना लो। तो मैंने कहा कि मीठे में मैं क्या बनाऊँ। तो गुरु जी क्या क्या बोले, कह रहे ना 1 चम्मच चीनी डालो, उसमें पानी डालो और घोल के और हमको दे दो। ठीक है, मैंने चीनी डाली 2 चम्मच। उसके बाद से बोले अब उसमें 1 गिलास दूध डाल दो, और वो दूध मुझे दे दो पीने के लिए। फिर थोड़ी सूजी रखी थी, तो हमने कहा चलो उस दूध में 2 गिलास दूध ले ले, आधा किलो दूध ले लिया मैंने, और उसमें थोड़ी सी सूजी थी वो मैंने ऐसे डाल दिया, विदाउट घी, विदाउट मावा के, मतलब कि काजू बादाम के, सब कुछ ऐसे नॉर्मल सा मैंने उस कुकर में कुछ मीठा बना दिया। तो हो गया हमारा मीठा। देखिए हलवा कैसा बना है ना हमारा कमाल का हलवा। देखिए कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया, बस 2 गिलास दूध डाला, और देख रही थी इसमें जल तो नहीं रहा। अब इसमें चलते हैं हम बनाने। यहाँ पे देखो सब कुछ रेडी है हमारा, और चलते हैं बनाने हम इसमें तहरी नए नए कुकर में। तो यहाँ पे बन गया हमारा नए कुकर में तहरी। हल्का हल्का सा देखो जल गया है।